हमें सिर्फ वही काम करना चाहिए जो हमसे रेलिवेंट हो। अननेसेसरी रिसर्च भी एक बर्डन है। वो तो बस हमें पूरी कराची है, हमें क्या ज़रूरत है हम हर गली के बारे में जानें, हर सड़क को पहचानें, हर दुकान का हमें पता हो, क्या ज़रूरत है? हमें बस वो पता होना चाहिए जहाँ हमें जाना है, जहाँ हमें जो हमारे काम की चीज़ें। तो ये बताएं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है? जैसे अगर आपको ये दिखाऊँ, रॉन्ग टाइटल है, ये सही नहीं है। अब आप बताएं क्या इसमें प्रॉब्लम है, क्या क्या गलती हो रही है? देखिए ये भी कंपाउंड है, कॉलर लगा के आगे देखिए। इम्पैक्ट ऑफ स्कूल फैसिलिटीज़, ठीक है, यानी स्कूल फैसिलिटीज़ का ड्रॉप आउट रेट पर, बच्चों के जो ड्रॉप आउट है, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि स्कूल ने जो आराम और आसाइश दिए बच्चों को, उनका ड्रॉप आउट पे क्या असर पड़ रहा है। हालांकि फैसिलिटी जब देंगे तो लोग आएंगे, ड्रॉप आउट तो नहीं होंगे। तो कैसे हो सकता है कि आप फैसिलिटीज़ दे रहे हो और ड्रॉप आउट पे उसका असर पड़ रहा हो? और को रिलेशन स्टडी, फिर क्या आप कहेंगे जी हम ड्रॉप आउट का और फैसिलिटीज़ का को रिलेशन तलाश कर रहे हैं कि इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, तो ये तो सही नहीं है बात। ये तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि बस कहीं से कोई चीज़ हम कॉपी कट पेस्ट करते हैं और समझ के नहीं करते, तो ऐसी चीज़ें पिक कर लेते हैं कि जिनका कोई जो बिल्कुल एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं और हैं। ये उस वक्त होता है, ये अभी तो आपको बता दिया तो इसलिए लग रहा है, लेकिन अगर 50 अच्छे टॉपिक्स के अंदर से गुजरता हुआ चला जाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा। बाद में कभी कोई क्रिटिकली देखेगा तो उसको लगेगा अरे हमने ये क्या अप्रूव कर दिया, ये क्या मैंने ले लिया टॉपिक जो अप्रूव। बाद में आप चेंज करवाते रहेंगे, जैसे जैसे कोई आपको मना करेगा वैसे वैसे आपको कोई टोकेगा। तो इसीलिए तो ज़रूरी है कि ये इस पर उसको देख लेना चाहिए। पाकिस्तान को अगर डेमोक्रेटिक कर दिया जाए तो क्या वही फ़ायदे हासिल होंगे जो वेस्ट को हासिल हो रहे हैं कि वहाँ बड़ी ट्रांसपेरेंसी है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ऑन मेरिट है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन राइट्स है, हमसे बेहतर है। यानी 100% तो नहीं कोई भी चीज़, लेकिन अगर हम अपने से कंपेयर करें तो विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ बेटर, पार्लियामेंटेरियन और प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ बेटर? वहाँ हमारे पास पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करें तो वो लें तो कितने फ़ायदे होंगे। आप उस पर कोई लिखना चाहें, लोगों ने लिख दिया है बहुत सारा, अब आप कोई और चीज़ देखें नहीं। इसी तरह से जो भी काम करें जब आप कोई चीज़ पिक करें कहीं से भी तो जस्टिफिकेशन ज़रूरी है, क्योंकि कल्चरल डिफरेंसेस हैं। एक टॉपिक, एक चीज़ एक कल्चर में एक्सेप्टेबल है, लेकिन वही चीज़ दूसरे कल्चर में तो एज इट इज़ कॉपी नहीं करें। डिफरेंट बिलीफ सिस्टम्स हैं और डिफरेंट वैल्यूज़ हैं और लीगल सिस्टम तो स्ट्रक्चर डिफरेंट है। कई चीज़ें उनके बाहर के, मसलन कोई कहे मैं LGBT पे काम करना चाहता हूँ तो हमारे यहाँ कोई इजाज़त नहीं देगा उसको, ठीक। उनके राइट्स पे काम करना चाहता हूँ, अगर कोई पाकिस्तान में कहे कि हम उन पे, तो कोई यहाँ किसी इस्लामिक यूनिवर्सिटी में तो कभी भी इजाज़त नहीं मिलेगी कि उनके ऐसे ही है ना। लेकिन बाहर मना करे तो जुर्म है ये, चूँकि उनको पूरे प्रोटेक्शन हासिल है। तो इसी तरह से क्या है, वो चीज़ें कई जो उनके मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट हैं। इंडिया में शायद वेजिटेरियंस पे काम करें तो अच्छा है, लेकिन आप कहेंगे गाय ज़िबा करने के हवाले से कोई प्रोडक्ट बना के रिसर्च करें तो वो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगी। वहाँ पे लोग आपको नहीं चलने देंगे वहाँ पर कि ये तो उनकी वैल्यूज़ के। तो जो काम जहाँ के लिए हो, जो इन्वायरमेंट हो उसका वो देखना भी ज़रूरी है। सिर्फ एज़ इट इज़ उठा के ना ले आएँ वहाँ से। फिर वहाँ कॉमन है, आप वहाँ स्किन डोनर्स हैं। अब आप यहाँ पे बताएंगे आपने स्किन डोनेट करके चले जाएँ, यानी एक की स्किन निकाल के जिस तरह बकरे की निकलती है इस तरह दूसरे तो स्किन डोनर्स हैं। इस पे लोग काम करते हैं, वहाँ इदारे हैं बड़े। अब यहाँ लोग यहाँ नहीं कर सकते, हर चीज़ नहीं कर सकते। रिसर्च तो न्यूट्रल होती है ना, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे नहीं हो सकती? नहीं होता है, लेकिन जो भी काम होता है या जो भी वो वहाँ की वैल्यूज़ से और क़ानून से कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए। मसलन होता है, मसलन जैसे मैंने आपको बताया रिसर्च अनबाइज्ड। अगर कोई इंडिया में कहे कि जी मैं गाय ज़िबा करने के बारे में रिसर्च करके बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा इसके फ़ायदे हैं या नुकसान, तो उसको सख्त रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा कि क्या पता ये कहते गाय को करना चाहिए और उसके फ़ायदे निकाल दें और हमारी तो क्या होगा, उसको ख़ुद हर जगह पर रेजिस्टेंस का सामना, और वो सही बात कर भी नहीं सकेगा उसके अंदर। तो उसको क्या है, उस एनवायरनमेंट के लिहाज से अगर उसको फ्लरिश करना है और प्रोग्रेस करना है तो उसको फिर उनकी वैल्यूज़ को नज़र में रख कर वो वाला काम करे। जैसे देखिए एनवायरनमेंट का बड़ा, टाइम और एनवायरनमेंट का बड़ा फ़र्क होता है। जैसे
टाइम एंड ओकेजन बहुत अहम होता है हर चीज़ में, आपकी सक्सेस में भी बहुत काम है। मिसाल के तौर पे कोई अंधों के शहर में मिरर बेचना शुरू कर दे, तो ये क्या है, अंधों के शहर में अगर कोई चीज़ बेचनी है तो उस कॉन्टेक्स्ट को समझें, उस सोसाइटी को समझें, उसकी नीड को एसेस करें। आप सफ़ेद छड़ी का कारोबार करें या जो नाबीनाओं को मदद करने वाली वो कोई बिज़नेस करें तो वो चलेगा आपका वहाँ पर। तो अंधों के शहर में आप अगर मिरर बेचने का बिज़नेस करेंगे और फिर कहेंगे जी हम तो रिसर्च कर रहे हैं, हम तो बिज़नेस कर रहे हैं, तो ये सारी बातें हर जगह के लिए सूटेबल नहीं होती हैं। तो देखना पड़ता है कि कहाँ पर क्या करना चाहिए।